नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर धर्म और विज्ञान असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हों? आज हम एक ऐसी ही किताब पर बात करने वाले हैं जो कुछ ऐसा ही बल्कि इससे भी बड़ा दावा करती है। ये दावा है कि हमारा प्राचीन ज्ञान असल में प्रकृति का एक साइंटिफिक कोड है। और ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ये तो हमारे वजूद की जड़ों को हिला देता है। एक किताब है भगवान, प्रकृति ही परमेश्वर है, जो हमें चैलेंज करती है कि हम धर्म और विज्ञान को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखें। और देखिए, इसके लेखक कर्मा नायक साफ साफ कहते हैं कि ये कोई आस्था या विश्वास की किताब नहीं है। नहीं, ये तो पूरे 18 साल की गहरी रिसर्च का नतीजा है। और उनका मिशन, जिसे वो 3000 साल पुराना धोखा कहते हैं, उसका पर्दाफाश करना। मतलब ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये किताब शुरू होती है भगवान शब्द से ही। इसे बिल्कुल बेसिक लेवल पर तोड़ा गया है। लेखक का कहना है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कोड है, एक एक्रोनिम। देखिए, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। ये तो पंच तत्व हैं। मतलब ये वो सारी फिजिकल स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर पूरी कायनात बनी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी और स्पेस। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये डिकोडिंग सिर्फ एलिमेंटल लेवल पर नहीं है, ये जाती है सीधे एटॉमिक लेवल तक। और यहां पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूरी कहानी ही बदल जाती है। किताब के हिसाब से ये तीनों देवता असल में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ब्रह्मा यानी सृजन करने वाले, वो हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन। विष्णु जो संतुलन बनाते हैं, वो हैं न्यूट्रल न्यूट्रॉन। और महेश जो विनाश या बदलाव लाते हैं, वो हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। है ना कमाल की थ्योरी? ठीक है, तो यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स तक तो हम पहुंच गए, पर जिंदगी, लाइफ पर यह थ्योरी कैसे लागू होती है? यहीं पर लेखक अपनी डीकोडिंग वाली लॉजिक को दशावतार की कहानी पर लगाते हैं। किताब का तर्क यह है कि दशावतार कोई भगवान के चमत्कारों की सीरीज नहीं है, बल्कि यह बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की एकदम सटीक टाइमलाइन है। सोचिए, मत्स्य अवतार से पानी में जीवन की शुरुआत, फिर कूर्म यानी जमीन और पानी दोनों पर रहने वाले जीव, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इंसान और फिर समाज का विकास, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर यह सब साइंटिफिक नॉलेज थी, तो इसे कहानियों और माइथोलॉजी में क्यों छिपाया गया? किताब के मुताबिक ये जानबूझकर किया गया था, और इसके पीछे की वजह है एक बहुत पुरानी, बहुत लंबी लड़ाई। और यहीं से हम इस किताब की सबसे सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर आते हैं। 2 अलग अलग समाजों के बीच एक 3000 साल पुरानी जंग। तो लेखक के अनुसार एक तरफ था रक्षक समाज, ये प्रकृति को बचाने वाला, यही का मूल समाज था। और दूसरी तरफ था भक्षक सिंडिकेट, ये बाहर से आए हमलावर थे जिनका मकसद सिर्फ ज्ञान और रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। और पता क्या है, ये लड़ाई सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। लेखक का दावा है कि ये आज भी चल रही है, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स के जरिए। वो इसे भक्षक डीएनए कहते हैं, और इसे आज की कई बड़ी घटनाओं से भी जोड़ते हैं। तो इस इकोनॉमिक वॉर यानी आर्थिक युद्ध के बीच ये किताब एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी हल भी पेश करती है। एक ऐसा हल जो दुनिया से गरीबी और गैर बराबरी को खत्म कर सकता है। अपनी बात को साबित करने के लिए किताब कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने रखती है, जैसे 16 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट लोन जो माफ कर दिए गए। इसे इस बात का सबूत बताया गया है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे उस तथाकथित सिंडिकेट के हक में काम करता है। तो इसका हल क्या है? हल है रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बिल्कुल नया तरीका। इसे नाम दिया गया है 10% हक बनाम 90% अधिकार का नियम। इसका मतलब यह है कि 10% रिसोर्सेज तो होंगे लोगों के पर्सनल इस्तेमाल के लिए, लेकिन 90% रिसोर्सेज कलेक्टिव अथॉरिटी के पास होंगे। मतलब प्रकृति के लिए, मुफ्त शिक्षा के लिए, भुखमरी खत्म करने के लिए। लेखक इसे शाही शासनादेश कहते हैं। सोचिए, जहां बेसिक जरूरतें जैसे हेल्थ और एजुकेशन सबके लिए फ्री हों। तो आखिर इन सब बड़ी बड़ी थ्योरीज के पीछे हैं कौन? कौन है ये रिसर्चर? इनका नाम है कर्मा नायक। ये झारखंड के हीरा नागपुर से एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल इस काम को दिए हैं। उन्हें एक रक्षक योद्धा की तरह पेश किया गया है, जिसका मकसद इस छिपे हुए ज्ञान को सबके सामने लाना है। तो अगर इन बातों ने आपकी भी दिलचस्पी जगा दी है और आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये रही किताब और लेखक से जुड़ने की जानकारी।
किताब का अंत एक बहुत ही पावरफुल नारे के साथ होता है, जो हार प्रकृतिमेव जयते, मतलब प्रकृति की ही जीत होती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर प्रकृति ही असली कोड है, तो हम अपनी जिंदगी इसके साथ तालमेल बिठाकर कैसे जी सकते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना?